જો તમારા ઉપર ઈડી સીબીઆઈ કે ઇન્કમ ટેક્સમાંથી બોલું છું અને તમારે આ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા પડશે તો ચેતી જજો, નહીતર તમારે લાખો રૂપિયા ગુમાવવાનો વારો આવશે। સાયબર ફ્રોડ ગુજરાતમાં જે દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે તેને લઈને સીઆઈડી ક્રાઇમ એક્શન મોડમાં આવ્યું છે। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નવજીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તૌફિક ગાંચી। ગુજરાતમાં દિવસે ને દિવસે સાયબર ક્રાઇમ જે તેનું ફ્રોડ છે તેના કિસ્સા વધી રહ્યા છે। લોકો પર બેંકને લઈને, આધાર કાર્ડને લઈને, કેવાયસી વેરિફિકેશનને લઈને સતત ફોન આવતા હોય છે। ત્યાં સુધી ફોન આવતા હોય છે કે અમે સીબીઆઈ, ઈડી કે ઇન્કમ ટેક્સમાંથી બોલી રહ્યા છે, તમે આટલી વિગતના આટલા પૈસા ટ્રાન્સફર કરો, અન્યથા તમારા પર ગુનો પણ દાખલ કરવામાં આવશે। સાથે ન્યૂડ કોલના કિસ્સા પણ વધી રહ્યા છે અને બ્લેકમેલિંગની ઘટના પણ વધી રહી છે। તેને લઈને સીઆઈડી ક્રાઇમના જે અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક છે રાજકુમાર પાડિયન, તેમણે આજે ગાંધીનગર ડીજીપી ઓફિસમાં પ્રેસ કરી છે અને આ સાયબર ફ્રોડને લઈને શું કહ્યું છે તે આપ સાંભળો। लास्ट 4 साल का डेटा हम लोग देखें 2020 से लेके 2024 तक, तो 1930 पोर्टल बेसिकली जो विक्टिम्स होते हैं साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स, वो इस पोर्टल में कांटेक्ट करते हैं। जितना जल्दी कांटेक्ट करते हैं उतना जल्दी उनका जो लॉस्ट मनी है वो प्रिवेंट, मतलब आगे जो फ्रॉड से लेके जाने से प्रिवेंट हो जाते हैं। 2020 में हम लोग 23,000 कंप्लेंट्स रिसीव किए, वो धीरे धीरे बढ़ के अभी 2023 में 1,19,000 तक बढ़ गया और 2024 में अभी तक फिर अप्रैल 41,000 के आसपास आ गया। ये देखते हुए हमें लगता है कि ये साइबर क्राइम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज हम लोग डिसाइड के पूरा एंटायर गुजरात स्टेट पर एक्सटेंसिवली डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़ एंड स्टेट नोडल एजेंसी की तरफ ये जो विक्टिम्स है, आगे इस तरह के केसेस में विक्टिम ना हो, इसके लिए हम लोग एक ब्रीफिंग देना चाहते थे। उसके बाद में आपको मैं अभी डिटेल देना चाहता हूँ। जो साइबर फिनेंशियल फ्रॉड्स है, ट्रेंडिंग क्राइम्स है, उसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं फेक आइडेंटिटी फ्रॉड है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट सडनली उनको रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है, ऐसे एंटेज करके इन्वेस्ट करवाते हैं। थर्ड, कार्ड फ्रॉड, जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, देन ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, विदाउट OTP फ्रॉड, लोन एप्लीकेशन फ्रॉड, फ्रॉड बाय लिंक्स, जॉब फ्रॉड, बुकिंग फ्रॉड। बुकिंग इन द सेंस होटल्स और रिसोर्ट्स उसके बुकिंग करते हैं, उसमें एक्चुअली जो रियल होटल्स का वेबसाइट है उसके मॉडिफाई करके फिशिंग वेबसाइट्स बनाते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बुक अ रूम इन ताज होटल के नाम पे नकली वेबसाइट होते हैं, उसमें पैसा कलेक्ट कर देता है और when जो कस्टमर गोज टू द होटल एक्चुअली वहाँ तक पे नहीं होते, उनका बुकिंग नहीं रहता है। इस तरह के फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया फेक फेसबुक ID डाल के फ्रॉड करते हैं, टास्क है, और इस तरह के काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, वी वांट टू अर्ज द पीपल के ऐसे ऐसे फ्रॉड से दूर रहें। उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए उसके बारे में बताना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बताता हूँ, जो ऑफलाइन में आप लोग शेयर नहीं करते हैं वैसे चीज़ ऑनलाइन में भी शेयर नहीं करना चाहिए। सपोज ऑफलाइन में कोई आके आपको पूछता है आपका आधार नंबर बताओ, बैंक नंबर बताओ, बैंक का KYC डिटेल बोलो, मोबाइल फ़ोन नंबर दो, आप नहीं बोलते हैं। पर इसी चीज़ आपको ऑनलाइन में आके कोई प्रिटेंड करता है, या बैंक स्टाफ अथवा पुलिस, कस्टम्स ऑफिशियल या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरह के प्रिटेंड करके आपसे माहिती मांग रहे हैं, आप तुरंत दे देते हैं। आप वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं सही में वो जेन्युइन आदमी है या नहीं है, वो वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करें तो ये मोस्ट ऑफ द फ्रॉड्स ख़त्म, मतलब रोक सकते हैं। किसी तरह का अननोन लिंक्स का आप क्लिक करके आपको पूरा मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं, और इवन इफ़ यू डोंट शेयर योर OTP ऑटोमेटिकली उनके पास वो चले जाता है। उसकी वजह से आपका डायरेक्टली आपका बैंक क्रेडेंशियल्स वो सब लेके मनी स्टील करते हैं। सेम फॉर एग्जांपल शेयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो विक्टिम्स है इसमें पहले कभी ना कभी वो शेयर मार्केट में शेयर खरीदी बेचने के काम किए होंगे। वो लिस्ट अभी आजकल
डार्क वेब में भी मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनका डिटेल्स भी लीक होता है। उसके बेसिस पे उनको स्पेसिफिकली जो शेयर में रेगुलरली काम करते हैं उनको अप्रोच करते हैं ये लोग। और मोस्टली ये जो शेयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स है वो इंटरनेशनल फ्रॉड्स है, मोस्टली हांगकॉन्ग, कंबोडिया, चाइना और अदर कंट्रीज से ऑपरेट हो रहे हैं। सो जो गलीबल विक्टिम्स है उनको इस तरह के प्रॉमिस करते हैं कि IPO अभी लॉन्च होने वाले हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे तो विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स आपका अमाउंट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द ग्रीडीनेस विक्टिम्स इमीडिएटली आपका पैसा सब ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और उसमें इवन फेक वेबसाइट में आपके अकाउंट के हिसाब से कितने परसेंटेज इंक्रीज होते हैं वो दिखाते हैं, एक्चुअली वो इंक्रीज नहीं होते हैं और बेसिकली फेक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपको विड्रॉ करने नहीं देंगे, विड्रॉ करने के लिए और भी इन्वेस्ट करने के लिए एंटेज करते हैं। बाय द टाइम आप जितने टाइम इन्वेस्ट कर दिए और टाइम लैप्स हो जाता है, आपका पैसा इंडिया से बाहर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बाहर चले जाता है, फिर 10-15 दिन के बाद आता है। बाय द टाइम वो पैसा चले जाता है, वो रिकवर करने में लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को भी प्रॉब्लम होता है। इमीडिएटली अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं एनी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, इमीडिएटली जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन देते हैं उतना जल्दी 1930 पोर्टल के जरिए हम लोग उसको फ्रीज करके मैक्सिमम हम लोग रिटर्न कर सकते हैं मनी। फॉर एग्जांपल लास्ट 4 इयर्स में गुजरात से टोटल जो फ्रॉड अमाउंट गया इन क्रोर्स, आई एम टेलिंग 1555 क्रोर्स, उसमें से बिकॉज ऑफ द पुलिस एफर्ट्स थ्रू 1930 पोर्टल हम लोग 346 करोड़ रुपीस को पुट ऑन होल्ड, यानी कि उसका पैसा रुकवा दिया। आगे जो फ्रॉडुलेंट जो अकाउंट्स है उसमें आगे जाने से रुकवा दिया। उसमें से हम लोग 48% इवन रिफंड भी कर दिया जो विक्टिम्स का। और अभी भी रिफंड टोटल परसेंटेज देखेंगे, टोटल जो मनी लॉस हुआ उसमें से 14% पुट ऑन होल्ड से 14% विक्टिम्स को रिफंड कर दिया। जितने जल्दी विक्टिम्स पुलिस को अप्रोच करें 1930 में ऑनलाइन में आप डिटेल देंगे, इमीडिएटली जैसे अभी आपका फ्रॉड हुआ विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स जल्दी से जल्दी देंगे तो उतना जल्दी आपका पैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको पुट ऑन होल्ड कर सकते हैं। म्यूल अकाउंट से हम लोग फ्रीज करते हैं, इवन अप टू 3 लेयर्स तक जो म्यूल अकाउंट्स फ्रीज करते हैं वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और भी उसके नेक्स्ट लेयर में पैसा जब जाएगा, जितना जल्दी आप बताएं उतना जल्दी आगे के लेयर से भी हम लोग पैसा रिकवर करके विक्टिम्स को दिलवा सकते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, थ्रू ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्सटेंसिवली आप भी पब्लिक तक ही पहुँचाइए। इवन अदर स्टेक होल्डर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल सेबी एंड अदर एजेंसीज, कि जो आपके जो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में सेबी प्लेज अ वाइटल रोल। थ्रू सेबी देयर ओन द शेयर ब्रोकर्स, शेयर एजेंट्स, दे शुड communicate to their clients। most of the जो शेयर डीमैट अकाउंट होल्डर्स शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा लालच दिया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। अभी सबसे ज़्यादा नंबर 1 जो फ्रॉड चल रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है वो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में पैसा बचाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में जब विक्टिम को पता लगता है कि वो फ्रॉड का शिकार बन चुका है, उसके पहले उसका पैसा पूरा बाहर जा चुका होता है। उसको 2 महीने बाद पता चलेगा जब वो विड्रॉ करना चाहेगा, जब वो मना करेगा कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते आप, तब आपको पता लगेगा। तो उस समय तक वो पूरा पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर जा चुका होगा। इसलिए इस फ्रॉड में पैसा बचाना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। तो एक तो इन्वेस्टमेंट कभी भी आप जनरली जो नॉन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्टमेंट करें, और जो जिस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप पे चल के और ऐसे अपने आप को जो इन्वेस्टर्स बताते हैं उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट ना करें। जो नॉन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू ही ये सब चीज़ करें। दूसरा, जो फेक आइडेंटिटी फ्रॉड का अभी बहुत जमाना चल रहा है, लोग CBI, ED और एनफोर्समेंट एजेंसीज के नाम पे लोगों को डराते हैं कि आपके पास ऐसा पैसा आया। अब इस ऑनलाइन ज़माने में हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो लोगों को पता है कि आप प्रोफेशन कौन सा है, आप क्या करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी पता है। इसलिए वो आपको विक्टिमाइज़ करते हैं कि आपको कहते हैं कि आपके पास तो इतना पैसा आ गया, आपके बैंक अकाउंट में इतना पड़ा है, या फिर आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया। आपने कोई गाड़ी ली और आपने गाड़ी का फ़ोटो मान लीजिए फेसबुक पर डाला, तो वो कहेंगे आपकी तो सैलरी 2 लाख है, आपने 10 लाख की गाड़ी कैसे ले ली, मैं CBI से बोल रहा हूँ, मैं ED से बोल रहा हूँ, अब आपको समन आएगा,
कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और फिर उसके बाद वो आपसे बहुत सारा पैसा इस तरह से फ्रॉड कर लेते हैं। तो कोई भी आप ये ध्यान रखें कि पूरे देश में कोई भी जो एजेंसी है वो पैसे नहीं मांगती है आपको फ़ोन में। वो लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि अगर आपको ये केस सेटल करना है तो मैं आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, तो इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपसे फ़ोन पे पैसे नहीं मांगेगा। तो ये चीज़ है। और वो आपको बहुत सारे जो अभी ऑफिसर्स हैं उनको क्या है, गूगल पे सब पता रहता है कि कौन ऑफिसर कहाँ पे पोस्टेड है। तो जैसे मान लीजिए कोई किसी भी क्राइम डीसीपी क्राइम पोस्टेड है, तो डीसीपी क्राइम का ही मान लीजिए वो आपको साइन करके समन्स बना के दे देगा। तो आपको ये विश्वास नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ईडी सीबीआई के नाम पे दबाव दे रहा है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उसका वेरिफिकेशन करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा जो आजकल लोग फंस रहे हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में बहुत फंस रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड आजकल बहुत पूरा ट्रेंड पे आया है। उसमें क्या है, लोगों के बहुत सारे लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आपसे बहुत सारे कि मैं आपकी ये पूजा कर दूंगा, मैं आप पे ऐसा कर दूंगा, आपके नाम पे ऐसा कर दूंगा, आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दीजिए। तो ऐसे करके भी बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऑनलाइन चीज़ों पे भरोसा बहुत ज़्यादा आप ना करें जब तक कि आप उसको वेरीफाई ना करें। इसीलिए ऑफलाइन चीज़ ज़्यादा सेफ है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप ऑफलाइन कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर जो जैसे बताया जो साइट्स और जो है जिनकी लिंक जो आपको भेजी गई है उन पे तो आप बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि लिंक भेजने वाली साइट हमेशा आपके जो सिस्टम है, आपका मोबाइल है, उस पर मेलवेयर डालेगी और उसके जरिए आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, और फिर उसी के जरिए आपको किसी न किसी तरह से डराया धमकाया जाएगा और फिर पैसा दिया जाएगा। જે પ્રકારે રાજકુમાર પાંડ્યાને કહ્યું તે મુજબ કે તમારા પર કોઈ પણ પ્રકારના ફોન આવતા હોય તો આસપાસ રહેલા પોલીસ સ્ટેશન કે જે સરકારી કચેરી છે ત્યાં ગયા બાદ તેની ખરાઈ કરવી, અન્યથા તમારા સાથે ફ્રોડ થઈ શકે। તેમણે આપેલી વિગત મુજબ 4 વર્ષમાં 1555 કરોડનું ફ્રોડ થયું છે, જેમાંથી સીઆઈડી ક્રાઇમે 346 કરોડ લોકોના પાછા પણ મેળવી આપ્યા છે। હવે જો આપને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોન આવે તો ખરાઈ કર્યા વગર કોઈ પણ વિગત તમે આપતા નહીં, નહીંતર તમારા પણ લાખો રૂપિયા જે બેંકમાં પડેલા હશે તે સફાચટ થઈ જશે। આ પ્રકારના સમાચાર જો આપને પસંદ આવતા હોય તો નવજીવન ન્યૂઝ ડિયા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। નમસ્કાર। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ।